हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय छठी मैया की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पैरामेडिकल एवं आईटीआई में पूछे गए जीएस का वैसा सवाल जो बार बार रिपीट किया जाता है, यानी कि हर साल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पैरामेडिकल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये सब क्वेश्चन जो है वो पसंदीदा है एग्जामिनर का। ठीक है, एक न एक क्वेश्चन देता ही देता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों का 15 क्वेश्चन है। आज की सेशन में 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे बीच में है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, सोचिए आपके भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे बीच में है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो जब मानव ने अपना अस्थायी आवास बनाया था तब क्या क्या था कि पशुपालन की शुरुआत किए थे। तो पशुपालन की शुरुआत किए थे तो सबसे पहले कौन सा जानवर पाले थे। तो मानव जो है पशुपालन की जब शुरुआत किए थे तो सबसे पहले कुत्ता पाले थे, क्योंकि कुत्ता जो है कम भोजन करता है, कम भोजन में भी मालिक की वफादारी ज़्यादा करता है। इसीलिए क्या किए थे कि कुत्ता का पशुपालन, यानी कि पशुपालन की जब शुरुआत किए थे तो सबसे पहले कुत्ता को पाले थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो देखिए यहाँ पे कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ जो है वो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस समय के मानव जो थे वो पत्थरों के छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। इसीलिए इस काल को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोलिथ कहते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे कि बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे, पत्थर जो था उसका बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करने लगे पत्थरों के, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिए कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव के द्वारा जो है, जब मानव अपना स्थायी आवास बना लिए थे तो सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी उनके द्वारा वो तांबा खोजा गया था। क्या खोजा गया था, तांबा खोजा गया था। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला था। तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य जो देखने को मिला था वो 6000 ईसा पूर्व कब मिला था। तो 6000 ईसा पूर्व इलाहाबाद के कोलडीहवा से देखने को मिला था। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन बोलता है, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो बच्चों बताओ कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का जब मानव जो है अपना आग का आविष्कार जो किए थे वो किए थे पूरा पाषाण काल में। क्यों, कैसे किए थे, क्योंकि वो लोग क्या किए थे ना कि पत्थर पत्थर को टकराए थे तो आग का आविष्कार हो गया था, आग लहर गया था, उसी टाइम से आग का आविष्कार हो गया था। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सातवां क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन हम लोगों का बोलता है कि बताइए कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो मानव जो है ना गड्ढे खोदकर बुर्जुहोम, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्तवास, क्या बोलते हैं, गड्ढे खोदकर निवास करने को बोलते हैं हम लोग गर्तवास। जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर निवास करता था, जिसका साक्ष्य हम लोगों को मिला है बुर्जुहोम से। ठीक है, यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे आठवें क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है कि भीमबेटका की गुफाओं किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें जो है ना कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे वो क्या करते थे कि चित्रकारी किए थे, जिसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। चित्र किस प्रकार का बना हुआ था, इस प्रकार का चित्र बना हुआ है,
एक मानव है जो अपने हाथ में भाला लेके खड़ा हुआ है। इस प्रकार का चित्र जो है वो बना हुआ है भीमबेटका की गुफाओं में। यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे वो चित्रकारी करना भी सीख गए थे। तो भीमबेटका की गुफाओं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोगों का 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है इसके बारे में देखिए थोड़ा, कि राख के टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख के टीला जो है वो नवपाषाणकालीन जो है स्थल था। संगनकल्लू नामक स्थल का नाम है संगनकल्लू। यह जो है नवपाषाणिक कालीन स्थल है और यह जो है राख के टीले से संबंधित है। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाकिस्तान उस टाइम क्या था, दोनों साथ में था। आज कृषि का साक्ष्य कब मिला है? तो लगभग आज से 7000 ईसा पूर्व मिला है कृषि का साक्ष्य। तो उस टाइम क्या था कि भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में था। तब कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ पे मिला है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर स्थान के नाम पूछे तो क्या होगा? पाकिस्तान के मेहरगढ़। अगर पूछ दे कि किन पहाड़ियों के बीच में मिला है तो किरथर और क्या मिला है? किरथर और सुलेमान किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में जो है कृषि का साक्ष्य मिला है। सुलेमान, ठीक है। कहाँ से मिला है? पहाड़ी के नाम पूछेगा तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में जो है कृषि का साक्ष्य मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन बोलता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है महदहा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? महदहा से प्राप्त हुआ है। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है कि भारत में किस शलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो है सर्वाधिक चित्र भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चे? भीमबेटका की गुफाओं से। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकला है इसके बारे में देखिए और बताइए। देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल जो मिला है वो दमदमा नामक एक स्थान है जहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। उसके बाद हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफा स्थित है वो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में स्थित है। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।